सापरा साहब, आप ही लोग इनिशिएटिव ले लीजिए, किसी को तो पहल करनी होगी ना, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने हर पार्टी ने कह दिया भाई चुनाव मत टालो, लोगों के साथ जो होता है हो जाए लेकिन चुनाव मत टालो। तो चुनाव नहीं टालने तो भाई कहीं तो लोगों को बचाइए ना। पिनाज जी, निश्चित रूप से आप जो कह रही हैं बड़ा ही गंभीर मसला है और मैं समझता हूं कि ये दायित्व जो है, जिस तरह से आपने ठीक पहले कहा कि सत्ताधारी पार्टी का दायित्व बनता है, अगर चुनाव आयोग भी बात कर रही है तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग भी आज निर्णय ये नहीं ले सकती, क्योंकि उनका रोल आता है कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। और आज अगर सरकार तय करती है, जिस तरह से कुंभ का मेला, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, कुंभ का मेला आदरणीय मोदी जी ने जब कहा था तो वो कुंभ का मेला रोक दिया गया था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन प्रधानमंत्री फ्लाइट पकड़ के बंगाल में चले गए और वहां पर जाकर के उन्होंने रैली को एड्रेस किया। तो आपने ठीक कहा कि पहले रैलियां होती हैं, फिर कोरोना से लड़ने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होती है। पहले नमस्ते ट्रंप हुआ और पहली वेव आई, उसके बाद में बंगाल के चुनाव हुए, उसमें धुआंधार रैलियां हुई और राज्यों में चुनाव हुए, ऐसा और उसके बाद में सेकंड वेव आई। ऐसा उत्तराखंड में नहीं होता, ऐसा प्रियंका गांधी जब अपनी मैराथन करती है होता। साहब, मैंने सबके लिए कहा था, आपने बहुत सेलेक्टिवली पकड़ लिया, लेकिन मैंने ये बात सबके लिए कही थी, क्योंकि अगर झांसी में मैराथन होती है तो भी भीड़ इकट्ठी होती है। मेरी बात पूरी नहीं होने दी, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। पेनाज जी, आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि सरकार को इस चीज की घोषणा करनी पड़ेगी कि हाँ, हम सत्ताधारी पार्टी, हम सरकार में, हमने ये तय किया कि अब वर्चुअल रैली होगी। तो देखते हैं फिर कौन सी विपक्षी पार्टी कहेगी कि नहीं, हम वर्चुअल नहीं, हम रोड पर रैली करना चाहते हैं, ग्राउंड पर करना चाहते हैं। तो सरकार को गाइडलाइन लानी पड़ती है ना, विपक्ष थोड़ी गाइडलाइन लाता है। नेशनल डिजास्टर देखिए, इलेक्टोरल गाइडलाइन हम नहीं ला सकते। फैसला ले सकते हैं।